राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। 11 मई 2026 को हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की। इससे हजारों अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिसंबर 2022 को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन। उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 18 प्रश्नों के उत्तर बदले गए, जिसके बाद संशोधित परिणाम 2 चरणों में जारी किए गए। संशोधित परिणाम के बाद कई अभ्यर्थियों के अंकों में बदलाव। अधिक अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति से वंचित। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 मई 2026 को दिया अहम फैसला। हाईकोर्ट ने 2 महीने में नियुक्ति देने के दिए थे निर्देश। बोर्ड ने कोर्ट में 1647 पद रिक्त होने की जानकारी दी। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 की परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी को लेकर बड़ी संख्या में आपत्तियां भी सामने आई थी, जिसके बाद विशेषज्ञ समिति गठित कर उत्तरों की समीक्षा कराई गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18 प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए और 2 चरणों में संशोधित परिणाम जारी किए। इसके बाद कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए और वे अपनी श्रेणी के पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने लगे। 11 मई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हो गए थे कि इन अभ्यर्थियों को 2 महीने के अंदर नियुक्ति प्रदान की जाए, लेकिन अभी तक 2 महीने बीतने के बाद भी ना तो शिक्षा विभाग ने कोई सूचना जारी की है, ना ही उन्हें कोई नियुक्ति प्रदान की है। मैं सरकार से और शिक्षा विभाग से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इन पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करें, इनको नियुक्ति प्रदान करें। जो कोर्ट ने हमको याचिका में ये बयान दिया है कि जो अभ्यर्थी मेरिट से ज़्यादा हैं और उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उनको ज्वाइनिंग दी जाए, ये कोर्ट का आदेश है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमको ज्वाइनिंग दी जाए। मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा काम वाजिब है और हम लोग 4 साल से पीड़ित थे। 2022 से लेकर 2026-27 लगने वाला है, अभी तक हम लोग डरे ठोकरे कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा हम लोगों को ऑर्डर मिल चुके हैं, उसके बाद में हम लोग नियुक्ति के बाहर हैं। वहीं संशोधित परिणाम के बावजूद अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने समानता के अधिकार और पूर्व के न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया, जिसे लेकर 11 मई 2026 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों के संशोधित परिणाम के अनुसार अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हैं तथा जो पात्रता पूरी करते हैं, उन्हें 2 माह के भीतर नियुक्ति दी जाए। साथ ही नेशनल बेनिफिट्स, पे फिक्सेशन और सीनियरिटी समेत सभी वैधानिक लाभ देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अतिरिक्त शपथ पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि भर्ती प्रक्रिया में 1647 पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इन रिक्त पदों का निर्धारण पूर्व के न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप करने और उपलब्ध पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के कई महीने बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। 2026 को एक बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश दिए थे कि जिन पिटिशनर्स के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर हैं, उन्हें नौकरी दी जाए और इस प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाए। साथ ही साथ बैक वेजेस और जितने भी उनके नोशनल लाभ हैं, वो उन्हें प्रदान किए जाए। बहरहाल कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के कारण वे वर्षों से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशासनिक देरी के कारण उनके वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। सच पे धड़क के लिए जयपुर से संवाददाता कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।